अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमेरा परवीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है लव या प्यार। जी, जब भी हम प्यार का लफ्ज़ लेते हैं या प्यार के बारे में बात करते हैं तो हमें एक खुशगवार फीलिंग का एहसास होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यही प्यार कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जी, प्यार करने की दो किस्में हैं, एक है सेहतमंदाना प्यार और एक है गैर सेहतमंदाना प्यार, जिसे हम हेल्दी और अनहेल्दी लव भी कहते हैं। अनहेल्दी लव वो लव होता है जिसमें आप अपने लव वन से प्यार के इजहार में किसी किस्म की बाउंड्रीज़, किसी किस्म के लिमिटेशंस, किसी किस्म के वैल्यूज़ का ख्याल नहीं करते। आपकी कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपका लव वन आपसे कुछ भी करके खुश हो जाए, और इस कोशिश के चक्कर में आप अपनी हर चीज़ को लॉस करते चले जाते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है जिसे हम हेल्दी लव कहते हैं। हेल्दी लव का मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यूज़, आप अपने प्रिंसिपल्स, आप अपने बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते हुए किसी भी शख्स के साथ अपने लव का इजहार करते हैं। इसी के साथ एक और वर्ड भी जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं टफ़ लव। जी, ये एक थेरेप्यूटिक ट्रेनिंग मोहब्बत में जुड़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे फ़ैसले लेना शुरू करते हैं जो कि आपके लव वन की वेल बीइंग के लिए होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है, जिसका रिज़ल्ट देर पा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये वक्ती मोहब्बत नहीं होती, ये वक्ती तौर पे खुश करने वाली मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि ये एक देर पा असर रखती है। टफ़ लव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल इसी तरह है कि अगर एक छोटा बच्चा आपसे किसी चीज़ की फरमाइश करता है और वो उसके लिए ठीक ना हो, अगर कुछ माँ बाप चाहें तो उसे वो चीज़ देकर उसे खुश कर सकते हैं, जो कि एक अनहेल्दी लव होगा। इसी तरह से कुछ लोग जो है बच्चे को डिफरेंट वेज से डील करके बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं उसे लगाकर उस चीज़ से उसे दूर कर देते हैं जो कि उसके लिए नुकसानदेह हो। यानी कि टफ़ लव एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप वक्ती तौर पे बच्चे की खुशी नहीं देखते, वक्ती तौर पे अपने पार्टनर की खुशी नहीं देखते, बल्कि आप ये देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ उसको किस तरह से असरअंदाज कर सकती है। इसी तरह टफ़ लव या सख्त ये जो मोहब्बत है उसके कुछ उसूल हैं, और स्पेशली जब भी हम नशे के मरीज़ से रिलेटेड बात करते हैं तो हमें टफ़ लव की इम्प्लीमेंटेशन लाजमी तौर पर करनी होती है। टफ़ लव आखिर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? टफ़ लव का जो पहला रूल है वो ये है कि आप पास्ट के उन तमाम तर तरीके जो कि कभी वर्क नहीं करते थे उन्हें भूल कर न्यू और स्किल्ड वेज सीखने की तरफ आते हैं, यानी थिंकिंग के कुछ न्यू तरीके ईजाद करते हैं। नंबर 2 यहाँ पर यह है कि आप नशे के मरीज़ के साथ अपने बिहेवियर्स को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3 यहाँ पर यह उसूल ज़रूरी है कि आप अपने आप को जज्बाती, फ़िज़िकली और मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 4 जो यहाँ पे रूल है वो ये है कि आप अपने प्यारे को नशे की बीमारी से बाहर निकालने के लिए अब सबका ताउन हासिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये टफ़ लव के 4 रूल्स हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि टफ़ लव के कुछ और भी बिलीफ्स हैं जो कि हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टफ़ लव के फर्दर और क्या क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं तो उसके लिए आपको आगे फर्दर वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।